पोएम भी पढ़ना है साथ साथ। तो हम लोग ये काम करेंगे कि एक लेसन पढ़ेंगे और एक पोएम पढ़ेंगे, क्योंकि पोएम शॉर्ट हो इसमें दिया हुआ है, लेसन 8 दिया है। देखते हैं जैसे वो सुविधा को उसे करेंगे, हम लोग साथ साथ में बढ़ेंगे। चैप्टर में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेसन में अबाउट द ऑथर में ये तो हो गया समाप्त मेरा। क्या लिखा हुआ सुन लीजिए, किताब में क्या लिखा हुआ है कि अल्फोंस डौडेट कौन है, ऑथर है, बता दिया मैंने। और इसका डेट भी मैंने बता दिया था, क्या लिखा था 1840 से 1897, यानी 1840 to 1897। और क्या बताते हैं, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ में वो क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, समझाया मैंने। और जो लास्ट लेसन को कब लिखा गया था, लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ वॉर, यानी जब युद्ध चल रहे थे किस किस के बीच में, फ्रांस का और पर्सिया का। पर्सिया में 3 देश आएंगे पहले के समय, अभी नहीं, पर्सिया में 3 देश आएंगे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। जब इन दोनों बीच में युद्ध चल रहे थे और खास करके पर्सिया को जो लीड कर रहे थे, नेता जो बने हुए थे, उनका नाम क्या था, बिस्मार्क। और वही बिस्मार्क आगे चलकर जर्मनी का क्या बनते हैं, प्रथम चांसलर, फर्स्ट चांसलर बनते हैं। पर्सिया ने क्या किया, पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब फ्रांस को हरा दिए तो उन पर कब्जे भी करेंगे, और कब्जे करने के बाद वहाँ के स्कूलों में और ख़ास करके वहाँ के लोगों के ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, उन्हीं चीज़ को आज हम इस चैप्टर में डील करेंगे और देखेंगे भी। चैप्टर स्टार्ट होता है, या लिखा हुआ है सबसे पहले आई स्टार्टेड। और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आई स्टार्टेड, तो आई मीन्स यहाँ पर कौन है, तो आई मीन्स यहाँ पर राइटर है, और राइटर यहाँ पर समझ गए अल्फोंस डौडेट है। वो कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं कहाँ के लिए स्टार्ट किया, मैं स्कूल के लिए स्टार्ट किया। वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel has said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. इनके मन में शुरू से ही डर बना हुआ था, किनके मन में, लेखक के मन में, चूँकि सुबह लेट भी हो गया था, वेरी लेट में था ही, और मन में डर भी था। किस चीज़ का डर, कि एम हेमल हम लोगों से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अस मतलब हम लोगों से क्वेश्चंस करेंगे, किस विषय पर, पार्टिसिपल्स विषय पर। एंड आई डिड नॉट नो, ये लेखक खुद बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसका पहला वर्ड भी नहीं जानता। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, टीचर हमें डांटेंगे, इसलिए मन में उसको क्या बना हुआ है, डर बना हुआ है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। थोड़ा देर बाद मैंने सोचा, कुछ क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट के लिए, कि ऐसा करते हैं कि आज स्कूल बंक मारते हैं, आज स्कूल हम जाएंगे ही नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली लगभग जब बच्चे, अभी का बच्चे और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, पहले के बच्चे थोड़ा कम खतरनाक थे, समझ बात को, लेकिन खतरनाक थे ही। पहले के बच्चे भी ऐसे ही सोचते थे, जब स्कूल में मारपीट होता था ना, जो एक्शन होता था, ड्रामा होता था, खूब खतरनाक। अभी टीचर नहीं मारते हैं, पता है, अब एक टीचर नहीं मारते, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध कर दिया कि टीचर अगर बच्चे को मारेंगे, मतलब बच्चे टीचर को मार सकते हैं, उसको धमकी दे सकते हैं कि रास्तों में देख लेंगे, लेकिन टीचर नहीं बोल सकते बच्चे को कि उल्टा देंगे। सरकार ने इतना छूट देकर रखा है। तो आज का पढ़ाई का माहौल बदल चुका भैया, जान लीजिएगा। आजकल पूरा सरकार जो है बच्चों के पीछे है, उनके साथ में है, टीचर के साथ कोई नहीं है, समझ बात को। फिर भी हम कैमरा ऑफ करके कभी कभी दुम दुम दे ही लेते हैं, समझे, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा, हैं सरकार को क्या पता चलेगा। झूठ बोल रहे हैं, नहीं मारते हैं, बच्चे से बहुत स्नेह है, बहुत लगाव है, बहुत प्रेम हमारा है, हम हमेशा इनके लिए तत्पर हैं, जब भी बोलते हैं हम पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ के लिखा हुआ है, फॉर ए मोमेंट, बच्चे क्या होता है कि पहले के समय में बच्चे क्या करते थे, तो जब स्कूल में होमवर्क नहीं बना के जाते थे, या स्कूल का जो भी याद कर देते थे सब्जेक्ट, उन पर नहीं करके जाते थे, तो बच्चे क्या करते थे, रास्ता बदल लेते थे। मतलब घर से निकलते थे 9 बजे, काहे को, क्योंकि 9 बजे स्कूल पहुंचना है। गार्जियन के नज़र में 9 बजे स्कूल पहुंच गए, गार्जियन थोड़े देखने आएंगे। और फिर किसी मैदान में, किसी पेड़ के डाली में, या फिर कहीं और जगह में पूरा दिन 4 बजे तक बिताते थे, और 4 बजे वो क्या करते थे, फिर उसी रास्ते में घर आते थे। टीचर को क्या पता, टीचर को लगता था कि वो बच्चे बीमार होंगे, बच्चे ये होंगे, बच्चे वो होंगे, तो उनको कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन और गार्जियन को भी पता नहीं चलता था, गार्जियन स्कूल में बच्चे हैं,
पहले बच्चे ऐसे करते थे, किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये बच्चे थोड़ा सुधरल टाइप हैं कि फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं कुछ समय के लिए सोचा कि अगर होमवर्क पूरा किए नहीं तो स्कूल जाएंगे तो झूठे का डांट खाएंगे, इससे बढ़िया है कि स्कूल के लिए तो निकलेंगे लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं। क्या करेंगे? स्पेंडिंग मतलब समय बिता देंगे द डे, पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, चूंकि गर्मी का मौसम था तो पूरा का पूरा वातावरण गर्म था, वार्म। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा धूप निकले हुए थे। द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स टिल ही ओपन फ्लैट बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग। चूंकि उस समय तक पर्सिया ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, तो उसी समय की बात हो रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? चारों तरफ पक्षियाँ चहचहा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, मौसम गर्म है, और जिस रास्ते में स्कूल जा रहे थे तो क्या देखते हैं? उसके पीछे में एक सॉ मिल था, एक लकड़ी का मिल था, सॉ मिल, लकड़ी का मिल। और वहीं पर पर्सिया के सैनिक उस मिल में क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल में समझते हो? गड्ढा कर रहे थे, माने सैनिक गड्ढा करेंगे। बोका लोग, सैनिक वहाँ पर कसरत कर रहे थे, वहाँ पर वो लोग अभ्यास कर रहे थे। गड्ढा काहे को करेंगे? वो गड्ढा के लिए जेबीसी बना हुआ नहीं, जेसीबी बना हुआ, कर लेंगे। ये कसरत कर रहे थे। हमको भी पहले जब पढ़े तब बोला था ड्रिल मतलब वो ड्रिल करेंगे ऐसे, नहीं रे, कसरत करेंगे, कसरत कर रहे हैं। सैनिक का काम है कसरत करना, कर रहे हैं सुबह सुबह में, मॉर्निंग में। और ये देखकर इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट द हरीड ऑफ द स्कूल। ये सब देखने के बाद भी हम अपने आप को रोकें और हम क्या किए? मेरा मन बदला और हमने स्कूल की तरफ अपना कदम बढ़ा लिए। बच्चे सुधर गए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, यहाँ पर क्या याद रखना है? यहाँ पर जो सेकंड बात याद रखना है वो याद रखना है टाउन हॉल। सुन लो बाबू, टाउन हॉल। क्यों टाउन हॉल? क्योंकि वह टाउन हॉल के रास्ते से स्कूल जा रहे थे और उसी टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसी टाउन हॉल में क्या था? एक बुलेटिन बोर्ड रखा हुआ था। मैंने आपको कल समझाया था बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड कहाँ पर टंगे हुए थे? ये बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में टंगे हुए थे। और इस टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड थे, यहाँ पर देख रहे हैं सडनली आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। क्राउड समझ गए? आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये देख रहे थे कौन? वो बच्चे, यानी लेखक जब छोटे थे वो देख रहे थे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, देखिए यहाँ पर और क्या याद रखना है? 2 ईयर्स। यहाँ पर टाउन हॉल के साथ साथ 2 ईयर्स भी याद रखना है। 2 ईयर्स क्यों याद रखना है? क्योंकि पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड पर एकदम बैड न्यूज़ आ रहे हैं। बैड न्यूज़ मतलब समझते हो? अशुभ समाचार। बैड न्यूज़ कहाँ पर मिलते हैं? बुलेटिन बोर्ड पर। और 2 साल से कंटिन्यू बैड न्यूज़ यहाँ पर छपते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर क्या होते हैं? जमा होते हैं और पढ़ लेते हैं, फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और बैड न्यूज़ में से कौन सा बैड न्यूज़ है? जैसे द लॉस्ट बैटल। कौन सा बैड न्यूज़ है? द लॉस्ट बैटल, कि युद्ध हार गया। अब कौन हारा कौन जीता? अपना ही देश हारा होगा, इसलिए तो बैड न्यूज़ हुआ। साथ में ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर थॉट आई टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। तो ये चलते चलते मैं क्या कर रहा था? ये सब देख रहा था और फिर वहाँ से निकल गया। व्हाट कैन बी मैटर नाउ? ये हो क्या सकता है? देन एज आई हरीड बाय द फास्ट एज कुड आई कुड गो। और जितना जल्दी हो सके मैं स्कूल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में एक ब्लैक स्मिथ मिलता। कल मैंने बताया था ब्लैक स्मिथ। आपको यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी याद रखना है। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार। इन लोहार का नाम लिखा गया है जिसका नाम है वास्टर। याद रखना, इसका नाम क्या लिखा है? वास्टर। याद रखिएगा, वास्टर। ब्लैक स्मिथ का नाम है वास्टर। तो रास्ते में, वही टाउन हॉल के रास्ते में आगे बढ़ने पर एक ब्लैक स्मिथ मिलते हैं जिनका नाम है वास्टर। और ये वास्टर भी क्या करते हैं? सुन लो, हु वाज देयर। ये वास्टर भी कहाँ पर है? बुलेटिन बोर्ड के पास ही हैं। ये भी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। विथ हिज अप्रेंटिस मतलब होता है इनका जो सहायक है, इनका जो हेल्पर है ना, लोहार तक ले काम नहीं करेंगे, इनके जो सहायक है, अप्रेंटिस है, उनके साथ मिलकर वो बोर्ड को पढ़ रहे हैं। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। और पढ़ने के बाद वो मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब। यहाँ पर बब लिखा BUB, मतलब यहाँ बच्चे, कि बच्चे इतना स्पीड क्यों स्कूल जा रहे हो? इतना स्पीड जाने का क्या मतलब है? यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी तुम्हारे पास क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब अभी बहुत समय है, आराम से जाओ ना। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब होता है बहुत समय है, आराम से जाइए। इतना स्पीड जाने का क्या जरूरत है? किनको बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। लेखक कौन है? अल्फोंस डौडेट है।
उनको क्या कहा गया है, बब कहा गया है। अभी उनका नाम और आएंगे, लिटिल फ्रेंच भी आएंगे, अभी पढ़ाएंगे हम। तो यह कौन कहते हैं, तो ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या रहता है, वास्टर रहता है। ये बैड न्यूज़ का क्या मतलब है, बैड न्यूज़ कहाँ आते हैं, बुलेटिन बोर्ड में आते हैं। बुलेटिन बोर्ड कहाँ रखा गया है, टाउन हॉल में रखा गया। और टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर अभी तक कितने सालों से केवल न्यूज़ आता है, बैड न्यूज़, 2 साल हो गए वो न्यूज़ आते हुए, एकदम एक भी अच्छा न्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है ना, इतना याद गया। ड्रिल में समझ गए। कसरत, कौन कसरत कर रहे हैं, पर्शिया के सैनिक कसरत कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, 100 मील में। 100 मील मतलब लकड़ी का मील, 100 मील। अभी लिखा देंगे सारा चीज़ हम। 100 मील में एक फील्ड है, फील्ड में कसरत कर रहे हैं कौन, पर्शिया के सैनिक। पर्शिया के सैनिक फ्रांस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको हरा दिया था ना, इसलिए यहाँ पर अब ये लोग अपना कब्जा कर लिए हैं। इतना समझ में आ रहा बात को, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब लिखा है कि यूजुअली मतलब प्राय हमेशा, जैसे स्कूल जाते हैं हमेशा, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, देयर वाज ए ग्रेट बसल। आप जानते हैं बसल मतलब होता है हल्ला गुल्ला, चहल पहल होता है ना, बसल। जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल क्या, कोई भी चीज़ें, चाहे छोटे बच्चे का हो या फिर बड़े बच्चों का हो, जब कोई जहाँ पर 10, 15, 20 आदमी जमा होते हैं तो वहाँ स्टार्टिंग में बस हल्लाहट होती है। जैसे यहाँ इन करते हो जब सुबह, तो उसमें भी क्या होते हैं, बैठने का हल्ला या फिर कुछ बोलने का हल्ला, किसी को मिलने का हल्ला, ऐसा होता है। वहाँ भी क्या हो रहे हैं, जब वह स्कूल पहुँच गए, मतलब रोजाना की तरह क्या करते, देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table. क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार हमेशा जब स्कूल जाते हैं तो क्या देखते हैं कि स्कूल में इतनी हल्ला होता है कि हम दूर से ही सुन लेते हैं, गली में पहुँचते पहुँचते सुन लेते हैं। किस चीज़ का हल्ला, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे आप लोग बेंच को सेट करते हैं ना, उसमें हल्ला होते हैं, वहाँ भी होते हैं इस तरह का हल्ला। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है एक साथ जब कोई लेसन को बोलते हैं तब भी हल्ला होता है। और पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं कि टीचर मारेंगे, इस हिसाब से पढ़ते हैं। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से बात करते हैं। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास एकदम शांत भी होता है, और जब टीचर क्लास में आते हैं तो हम लोग ऐसे करके हाथ देते हैं और सुनते हैं, टीचर के बातों को ज़्यादा समझ में आती हैं। और उस हिसाब से जब हल्ला फिर ज़्यादा स्टार्ट होते हैं तो टीचर क्या करता है, ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल, अपने पास एक छड़ी रखते हैं ना, उसको बेंच में पटकते हैं, उसमें भी हल्ला होता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या हो गया, आज पूरी तरह शांति छाई हुई है। ना कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क हो रहा है, ना कोई लेसन को रिपीट कर रहा है, ना कोई एक साथ पढ़ रहे हैं, ना टीचर कोई छड़ी पटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। एकदम माहौल कैसा है, शांति शांति। और आप लोगों को पता है जब क्लास शांत हो जाता है, अचानक से शांत, तो मन में क्या फील होता है कि आज जरूर किसी को पढ़ा होगा। लगता है कि लगता है कि आज जरूर किसी को पढ़ा होगा डोज, इसीलिए सब क्या है, एकदम शांत है। नहीं तो ऐसा शांत कभी नहीं सुनते थे। ऐसा होता है मन में, हम लोग का भी होता था जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे कि जब किसी को पढ़ जाता था उस दिन कम से कम 5-10 मिनट तो एकदम चुपचाप हो जाते थे। उसके बाद फिर अपना जो रवैया है वो अपनाते थे, अपना चीज़ें नहीं बोलते थे, हम लोग करते थे। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज कैसा दिख रहा है, यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर संडे मॉर्निंग याद रखना है कि आज हमें देख के लग रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि भूल से हम संडे में तो नहीं आ गए हैं। मतलब संडे मॉर्निंग में जिस प्रकार स्कूल शांत रहते हैं, संडे मॉर्निंग बच्चे हल्ला नहीं करते हैं क्या? अरे संडे मॉर्निंग में कोई भी स्कूल में नहीं रहते हैं तो संडे के मॉर्निंग में कभी स्कूल आके देखना, संडे के टाइम कभी कोचिंग आके देखना, यहाँ बड़ा हल्ला लगेगा क्या, एकदम शांति रहेगा। फिर भी अगर किसी को यकीन हमारे बात पर ना हो तो एक दिन संडे को आके देख ही लेना, ठीक है। लेकिन एकदम कुछ नहीं आवाज़ होगी, उसी हिसाब से वो सोच रहे क्या संडे मॉर्निंग तो है नहीं, फिर इतना शांत क्यों है। थ्रू द विंडो, मैं विंडो के सहारे जब झांक कर देखा तो क्या देखा कि आई सॉ माई क्लासमेट्स। क्लासमेट में क्या होता है, दुश्मन नहीं, तो सहपाठी, दोस्त, अपने दोस्तों को देखा झांक के। कहाँ से, विंडो से। यहाँ पर विंडो याद रखना है, ठीक है ना, विंडो यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि मैं जहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लाइन करते जा रहा हूँ। आपको भी अपना किताब अगर सामने है तो उसको रूल से यानी पेंसिल से उसको क्या कीजिएगा, ऐसा लकीर खींच दीजिएगा, ताकि कभी भी किताब पलटिए तो उन्हीं पर नज़र पड़े और उसको सोचिएगा क्यों इसको अंडरलाइन किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं
कि थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैं विंडो के सहारे मैंने बच्चों को देखा, मैंने अपने दोस्तों को देखा। क्या देख रहा था कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब तो बैठे हुए हैं, सब अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं, फिर हल्ला क्यों नहीं हो रहा है। एंड मैं टीचर को देखा तो क्या देखा कि एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर से उधर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। विथ हीज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मतलब उनके पास एक आयरन रूल रहता था, एक छड़ी, उसको आर्म में दबाकर इधर से उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इट बिफोर एवरीबडी, मैं दरवाजा खोला, गो इन मतलब जाने के लिए, बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन, जैसे सबको जाते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। जब कभी कहीं पर, जैसे अभी क्लास चालू है, रनिंग है, और अभी कोई बच्चे आएंगे, जब सबको देखेंगे और सब उनको देखेंगे तो थोड़ा ना ब्लस्ड हो जाते हैं, मतलब एम्बैरेस फील होता है, मतलब शर्मिंदगी फील होता है कि हम इतना लेट क्यों हो गए। होता कि नहीं होता, कहीं पर भी, खाली यहाँ पर हर जगह देखना, जब कहीं पर सब लोग आ गए हैं और तुम जब जाओ कहीं पर ऐसा पार्टी होगा, सबसे पहला लज्जत लगेगा खाने वाला में। जब कहीं पर खाने होने का दावत होती है ना, उस समय तुम सबसे लास्ट में जाना, सबका आधा हो गया खाना, तब तुमको देखना कैसे लगेगा, मुँह से छोटा हो जाएगा, गोल नारियल से भी छोटा हो जाएगा, बड़ा सुंदर मुँह उस समय दिखेगा, लगता है उसकी ऐसा मासूम दुनिया में और कोई नहीं है। और उसको खाना खिला दो, उसके बाद देखना उसका मुँह, उसके ऐसा शैतान दुनिया में और नहीं कौन, ऐसा फील होगा। हमने देखा है, खाली हमें ऐसा नहीं करता है, बाकी सब ऐसा करता है। सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई हैड टू ओपन द डोर गो टू एवरीबडी, यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, टीचर घूम रहे हैं, बच्चे अपनी जगह पर शांति से पढ़ रहे हैं, और हम वहाँ पर खड़े हो गए, मैं आई कम इन सर। आप टीचर हमको देख रहे हैं, बच्चे हमको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हम टीचर को देख रहे हैं, एक बार उनको, एक बार इनको, हम परेशान। ब्लस्ट में होता है शर्मिंदा होना, एकदम बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड हाउ फ्राइटेंड, और थोड़ा डर भी लगा। शर्मिंदगी कहाँ महसूस हुई कि सब दोस्त हमको देख रहे हैं, और उनमें से अगर यदि बच्चियाँ देख ले तो और दिक्कत, लड़के देखे कोई टेंशन नहीं है, अरे उसको समझा देंगे बाद में जाके हम, हैं बड़का देख रहे हो। लेकिन लड़की अगर देख लिया, बच्चियाँ अगर देख ली तो और ज़्यादा शर्माहट, इज्जत डाउन हो गया। बताओ, इज्जत डाउन हो गया। अब उनको तो बाहर देख नहीं सकते हैं, काहे, उनको देखेंगे तो और बड़ा केस हो जाएगा। इसीलिए बच्चे, लड़के देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लड़के देखें तो सल्टा देंगे उसको, बाहर ही जाएगा, तो क्लास खत्म होता है, सल्टा जाओगे तुम बेटा, टेंशन ना लो। लेकिन लड़कियां देख लें तो सबसे ज़्यादा शर्माहट होती है। क्यों, देख लिया, यही हाल इनका हुआ होगा, शायद मेरे अनुसार इनका हाल हुआ होगा। क्योंकि देखिए, डरे हैं तो किन से डरे होंगे बताइए, बच्चे से डरे होंगे क्या? अपने सपाटी से डरता है कोई नहीं, उसको उल्टा देंगे, सल्टा देंगे, नाप लेंगे तुमको, हम इलाज कर देंगे बढ़िया से। लेकिन ब्लस्ट में होता शर्मिंदा। शर्मिंदा किससे हुआ होगा है? हाँ, लड़का देखो, शर्मिंदा यहाँ पर दो चीज़ लिखा है, फ्राइटेंड और ब्लस्ट। फ्राइटेंड होना डरना, और ब्लस्ट होना शर्मिंदा होना। डरे होंगे किससे? टीचर से। सबको डरते हैं, खाली हमसे कौन नहीं डरता है? अरे हम भी एक टीचर, डर लो भाई थोड़ा सा, इतना थोड़ा डरना ना, थोड़ा इज्जत दे दो हमको भी। उसके बाद ब्लस्ड मतलब शर्मिंदा होना। शर्मिंदा किससे होंगे थोड़ा सोचो, गांव वाले शर्मिंदा आ गए, अभी गांव अभी नहीं किया, एडवांस पढ़ रहा, मरो सो मरो। अभी कहाँ गांव वाला सुना तुम, बोका इंसान। सुनिए तो क्या बोले हैं इसमें, हल्ला मत कीजिए। हम बोले ब्लस्ड हुआ था किसे? अपने सहपाठियों से। जब उनके सहपाठी देखते हैं तो वो लोग सब पहले ही आ गए, स्कूल सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लेट से आए, तो ये थोड़ा लज्जित हो गए, शर्मिंदगी महसूस हुई। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई नहीं है, सुन लो, लेकिन कोई नहीं, अपना क्या है, हम तो गोले मिजाज में घूमेंगे हैं। देख लिया शर्मिंदा हो तो बात तुम भी एक दिन होगे, बट नथिंग हैपेंड, कोई नहीं। एम हेमल सौमी, एम हेमल हमको देखें, कौन? टीचर उनको देखें, एंड सीड वेरी काइंडली। जो चीज़ नहीं सोचे थे वो चीज़ हो गया, और जो चीज़ नहीं सोचेंगे वो चीज़ हो जाएगा, मैंने बहुत कुछ हो जाएगा। सर बात को तो समझिए थोड़ा, हैं। सेड वेरी काइंडली, टीचर बोलते हैं बड़ी पोलाइटली से, बड़ा निम्रता से, विनम्रता से, सुंदर से निवेदन करके कि गेट योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, कि अपने क्लास मतलब अपने स्थान पर जाके जल्दी से बैठ जाइए। लिटिल फ्रेंड्स, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे तुम्हारे बिना ही। तो ये चीज़ लिखना है, हो गया। जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे में, कहाँ तक पढ़ा है कि हम बताएं आपको कि टीचर उनको बड़ा ही नम्रता से, विनम्रता से
अंदर बुलाएं और कहें कि जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाइए लिटिल फ्रेंच, हम आपके बिना ही अब इस क्लास स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आप आ गए, धन्यवाद आपका। चलिए बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। आप होते हैं क्लास स्टार्ट। आप बच्चे हो गए खुश। कौन बच्चे? लिटिल फ्रेंच हो गया खुश, आप बन गया रॉकेटू। पहले था एकदम सुस्त, अब हो गया रॉकेट। कैसे? जैसे ही सुने टीचर ने बोल दिया, माथा में हाथ फेर के, जा जा बच्चे बैठ बैठ जल्दी बैठ बैठ, तुम्हारे बिना क्लास स्टार्ट करते। कभी ऐसा नहीं बोले थे। आज जैसे बोले ये हो गया एकदम खुश, एकदम तुरंत दू को बेंच पर कूद दिया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, एकदम बेंच दू को कूद दिया और सीधा एकदम पीछू में जाकर बैठ गया। डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। लिटिल फ्रेंच पढ़ने आए हो, टीचर का ड्रेस देखने आए हो क्या? तो टीचर का ड्रेस अब देख रहे हैं। क्या बोलते हैं कि टीचर ने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था? ग्रीन कोट। यहां पर ग्रीन याद रखिएगा, ग्रीन कोट। पहली बात, ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फ्रील्ड शर्ट्स, और एक शर्ट पहने हुए थे जिसमें फ्रील्ड क्या होता है, मतलब ऐसा बोलते ना, लकीरें खींची हुई, चेक वाला पहने हुए थे, शर्ट पहने हुए थे, बड़ा सुंदर नजर आ रहे थे। और क्या? एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक टोपी पहने हुए थे। लेकिन याद रखना, टोपी का कलर याद रखिएगा, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर का। कोट का कलर क्या है? ग्रीन कलर का। और शर्ट कैसा है? फ्रिल्ड क्या हुआ, मतलब धारीदार शर्ट पहने हुए हैं। तीनों का चीज मैंने बता दिया। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द प्राइज डेज। इस प्रकार के ड्रेस वो कब पहनते हैं? जब स्कूल में प्राइज बंटता हो, या फिर जब स्कूल में इंस्पेक्शंस में, तो मतलब कोई जब आता है ना चेक करने, निरीक्षण जब आते हैं चेक करने के लिए, तब ये पहनते हैं। या स्कूल में कभी उत्सव होता पहनते हैं, या इनका जब कभी क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट, टीचर एंगेजमेंट करेंगे। खैर इनका दोस्त नहीं है, इनका शादी नहीं हुआ तो कैसे जानेगा, एनिवर्सरी होता है। खैर हमारा भी नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी जान गए कि छोटा बच्चा है, 11 में पढ़ता है, क्या जानेगा। कोई बात नहीं, भूल चूक माफ होता है एक बारी। इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज में पहनते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और इनकी इतना ही नहीं, सबको एकदम गजब सा स्ट्रेंज लग रहे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज, जो सबसे ज्यादा जो सरप्राइज हमको किया, किनको? लिटिल फ्रेंच को सबसे ज्यादा सरप्राइज जो किया, वो कौन सा किया? कि बैक बेंचेस, जिसको हमने क्या लिखा था? रियर बेंचेस लिखा था ना, हमेशा खाली रहते हैं। आज उस बेंच में वो बेंच भी खाली नहीं है। मतलब वहां पर लोग बैठे हुए, लोग से क्या मतलब? ब्लेज के लोग, यानी ब्लेजर बैठे हुए हैं। और कैसे? क्वाइटली, एकदम शांति से बैठे हुए हैं, लाइक आवर सेल्फ्स। और बैठे कौन कौन है? तो ओल्ड होजर विथ इज 3 कॉर्नर हेड, एक 3 कोनवा टोपी पहन के बैठा हुआ है ओल्ड होजर। ए फॉर्मर मेयर, उस जगह का जो मेयर था, अभी मेयर, फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुका है, वो मेयर बैठे हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी कई लोग उस गांव में उनके साथ बैठे हुए हैं उस क्लास में। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबको कैसे दिख रहे हैं? सैड। सैड में क्या होता है? एकदम खुश, अच्छा दुखी होता है ना, दुखी, सब कोई दुखी नजर आ रहे हैं। एंड होजर, स्कूल आने से सब दुखी हो जाता है ना, स्कूल आने से सब खुश हो जाते हैं। कारण बताएंगे? हाँ, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।